Welcome to KBTE Teacher Education Channel. Today we will discuss about how to prepare and how to write Bachelor of Education exam, because some of the students from North India, especially in the regional area, students are requesting to me to prepare video on how to write Bachelor of Examination, especially in Andhra and Telangana. Even this video is very useful for other state universities also, those who are writing Bachelor of Education, means that B.Ed exams, semester exams. So here, first, if you want to write your B.Ed semester exams effectively, you need to concentrate on all these areas. What are those areas? कोई भी अगर आप B.Ed का एग्ज़ाम लिख रही तो सेमेस्टर का, उस एग्ज़ाम के वास्ते मैं अभी आपको टिप्स बताने वाला हूँ कैसा एग्ज़ाम लिखना और कैसा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। B.Ed सेमेस्टर में अगर आपको अच्छे मार्क्स आने के लिए, इफ़ यू वांट्स गेट गुड मार्क्स इन बैचलर ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट यू नीड टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट्स को कंपलसरी प्रिपेयर होना है। दूसरे पॉइंट है, हर एक सब्जेक्ट में जितना भी यूनिट्स है वो सभी यूनिट्स को आप क्या करना है, कवर करना है, क्योंकि हर एक यूनिट से कंपलसरी B.Ed सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते, उसीलिए अपन क्या करना है, हर एक यूनिट को कवर करना पड़ता। नेक्स्ट सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप एग्ज़ाम लिख रही है, लिखने के वक्त में आपका प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मीन्स क्या है, आपका हॉल टिकट नंबर, कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सा डेट, ये सब पूरा डिटेल्स किस में लिखना है। जिस आंसर बुकलेट आपको देते उस आंसर बुकलेट में आप लिखना पड़ता। कंपलसरी यू आर गोइंग टू राइट योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन यू आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन पेपर, ट्राई टू रीड thoroughly that question paper, what actually questions are there in the question paper. आपके पास एक बार अगर क्वेश्चन पेपर आए, समझो क्वेश्चन पेपर आने के बाद क्या करते, पूरा एक बार पढ़ो उसको। क्यों पढ़ना बोले तो, क्वेश्चन पेपर को अगर आप पूरा पढ़े तो आपको क्वेश्चन के बारे में, जो भी क्वेश्चंस दिया वो क्वेश्चंस के बारे में आपको पूरी समझ सकते हैं आप लोग, इसीलिए कंपलसरी क्वेश्चन पेपर को पहले पढ़ो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स होना नहीं तो पास होना बोले तो जितना क्वेश्चंस लिखना है उतना क्वेश्चंस को कंपलसरी आप अटेंड करना पड़ता, राइट। अगर क्वेश्चंस को अटेंड नहीं किए, समझो आपको क्वेश्चन मार्क्स कम आते, इसलिए क्या करना, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है। हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है बोले तो जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम चल रहे उसी सब्जेक्ट का पूरी जानकारी आपके पास रहना है। 100% पास होते, पास होने की कोई शंका नहीं, 100% पास होते, मगर आपको ज़्यादा मार्क्स होना बोले तो कंपलसरी आप क्या करना पड़ता, सभी यूनिट्स को, हर एक पेपर में सभी यूनिट्स को कवर करना पड़ता। और नेक्स्ट बात क्या है बोले तो, क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 टाइप का क्वेश्चंस आ सकते, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते और बिट्स भी आ सकते। बिट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्वेश्चन का आंसर सीधा अपन लिख सकते, मगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो, ऐसे क्वेश्चन आए तो उसके लिए कितना पेजेस लिखना है। समझो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया, समझो उसको कितना पेजेस लिखना, 1 पेज मीन्स 2 साइड्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आया, समझो 3 pages, means that 1 page equal to 2 sides means 3 pages. You are going to write 3 pages, means that 6 pages means 1 page 2 sides, 1 page 2 sides, 1 page 2 sides, means that you are going to write answer for essay question 3 pages. Okay. Next, when you are going to write
answer for each and every question you need to write in effectively, means that you are going to write neatly, means that your handwriting should be neatly. Second point, when you are writing first question answer in each and every paper, try to write neatly. Your handwriting should be neat and your way of presentation should be neat. So then only because of that question answer, remaining other question answers will be corrected by the examiner in an easy manner and you are going to get high marks. Next, second point, either for essay or short question, when you are going to write answer, you can write in a two ways. One is by using headings. For the purpose of getting high marks, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए आप क्या करना पड़ता, हर एक क्वेश्चन का आंसर हेडिंग हिसाब से लिखना. अगर हेडिंग्स जितना ज़्यादा आए उतना मार्क्स आपको ज़्यादा आ सकते हैं. नेक्स्ट, दूसरी बात क्या है कि जब आपको हेडिंग्स के साथ थोड़ा भी, मीन्स दैट हर एक हेडिंग को ऐसे क्वेश्चन रहने दो, शॉर्ट क्वेश्चन रह दो, 4 या 5 पॉइंट्स लिखना पड़ता. और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना हेडिंग्स होना, 5. ऐसे क्वेश्चन के लिए 10 से 12 तक हेडिंग्स आप लिखना पड़ता. कोई कोई क्वेश्चन को आंसर हेडिंग के हिसाब से नहीं रहता, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स के हिसाब से नहीं रहता. उस क्वेश्चन का आंसर अपन कैसा लिखना, पॉइंट वाइज. सो पॉइंट वाइज लिखे तो भी ज़्यादा मार्क्स आते. हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज करके क्वेश्चन का आंसर लिखे तो भी ज़्यादा मार्क्स आते. इसलिए ज़्यादा मार्क्स आने के लिए आप क्या करना पड़ता, पॉइंट वाइज लिखना, नहीं तो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज करके लिखना. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो, कोई कोई क्वेश्चंस को कैसा रहता बोले तो डेफिनेशन रहता. हर एक क्वेश्चन को भी डेफिनेशन रह सकता. जहां डेफिनेशन की जरूरत है उस डेफिनेशन को आंसर लिखने के वक्त में फर्स्ट वो डेफिनेशन लिखो, बाद में आंसर में जाओ. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर का फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन आया. रविंद्रनाथ टैगोर का फिलॉसफी के बारे में क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, उनका बर्थ प्लेस कहाँ है और बर्थ ईयर, बर्थ डेट, उन्होंने क्या एजुकेशन उनका, ये पूरी जानकारी पहले लिखो, फिर बाद में एग्जैक्ट आंसर में जा सकते हैं. इसीलिए और ये पूरी जानकारी आपके मन में रख के अगर आप एग्ज़ाम लिखे तो 100% आपको ज़्यादा मार्क्स आते. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी क्या है, टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम मैनेजमेंट बोले तो आप एग्ज़ाम के लिए, उस पेपर के लिए, फॉर एग्जांपल आंध्रा तेलंगाना में बीएड एग्ज़ाम के लिए 3 घंटे नहीं तो 2 घंटे रहते. वो 3 या 2 घंटे में क्वेश्चन का आंसर लिखना बोलो तो, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट करना बोलो तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट रहना. फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन का आंसर पूरा आते, 3-4 पेजेस का आंसर आपके पास है, मगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है. वो शॉर्ट क्वेश्चन को जितना लिखना है उतना ही लिखना. अगर उससे ज़्यादा 3-4 पेजेस उस क्वेश्चन का आंसर लिखे तो आपको क्या प्रॉब्लम आते, रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेंड करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं. सो वैसा ना आने के लिए अपन क्या करना, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है बोले तो जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उस क्वेश्चन का मार्क्स क्या है, वो मार्क्स के हिसाब से अपन आंसर लिखना, ज़्यादा भी नहीं लिखना, कम भी लिखना. सो जितना आंसर जरूरत है उतना ही आंसर अपन लिखना है. अगर ज़्यादा लिखे समझो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख सकते, कोई कोई क्वेश्चंस को आप अटेंड भी नहीं कर सकते हैं. अगर वैसा अटेंड नहीं किया तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता, एग्जाम में फेल भी हो सकता. वैसा ना होने के लिए हर एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आप क्या करना पड़ता, वो एग्जाम को जितना टाइम दिया वो टाइम को अपन प्रॉपर प्रोसीजर में अपन यूज करना. इसीलिए अपन क्या करना, अपने हाथ को कंपलसरी वॉच रहना. वॉच रहे तो अपन देख सकते हर एक क्वेश्चन को अपन कितना टाइम
ले रही है और रिमेनिंग क्वेश्चंस कितना है, उसके लिए टाइम अपने पास कितना है, ये सब जानकारी अपने पास रहते। अगर आपके पास वॉच रहे तो ये सब जानकारी आपके पास रख के अगर बीएड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लिखे तो 100% पास होता। और इंग्लिश मीडियम में पास होने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों बोले तो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स can able to write each and every question in an easy manner because you have an ability. Because of that ability you can able to write the answer of each and every question in an effective manner. So that's why what is compulsory? Just confidence is compulsory, concentration is compulsory. Then you can able to understand each and every question answer from different subject, and you can able to do the presentation of that answer in a question paper in an effective manner. So by concentrating on these areas, not only these areas, some other areas also there. For example, you are entering into the hall before 1 hour or 2 hour. So there, if you have a book or textbook or test paper or guide, so don't open that book and read, because when you read in a tense situation, so that information you cannot memorize in your mind. So that is automatically it will give a confusion to you. To avoid that confusion, what is compulsory, what you should avoid? Don't read book or test paper or guide in examination center. If you read, automatically whatever you read on that day, so that information is going to memorize in your mind. Remaining other information is going to be, you are not going to memorize, that information will not come into your mind, so that you cannot able to write answers in a proper manner. So these all are the precautions you are going to take for the purpose of writing Bachelor of Semester examination in effective manner. Thank you.